आज कलायत की जन आशीर्वाद रैली में रैली की आयोजक पूर्व राज्य मंत्री एवं विधायक कमलेश ढांडा की सीएम नायब सैनी प्रशंसा कर गए। इस प्रशंसा के क्या मायने हैं ये तो आप भी समझ गए होंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव की टिकट बंटने वाली है। कमलेश ढांडा ने कलायत पहुंचने पर सीएम नायब सैनी का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कमलेश ढांडा ने कांग्रेस पर प्रहार भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। कमलेश ढांडा ने जन आशीर्वाद रैली में कलायत विधानसभा का हिसाब भी दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में कलायत को 3-3 कॉलेज मिले हैं, 3 हाईवे कलायत से निकले हैं। आप भी सुनिए कमलेश ढांडा ने क्या कुछ कहा। धमाका 30 अगस्त तक जिंदल कंपनी का सुपर सीडर खरीदने पर सब्सिडी के साथ 20,000 रुपए की छूट। आप सबने पता है चुनाव का बिगल बज चुका है और चुनाव आयोग ने चुनाव डिक्लेयर कर दिए। 1 अक्टूबर को हमारे हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं। 4 को रिजल्ट आना है और 4 तारीख हमारे लिए शुभ है। तो मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर आए हुए धन्यवाद करती हूँ। जब भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी इसमें, चाहे लोकसभा का चुनाव है चाहे विधानसभा का चुनाव है, आप सबने बढ़ चढ़ कर यहाँ से कमल खिलाने का काम किया है, तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज आचार संहिता लगने के बाद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह जी सैनी कलायत में सबसे पहले, कैथल जिले में सबसे पहले कलायत में आए हैं और मुझे बहुत खुशी है, सभी कार्यकर्ताओं को खुशी है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी जो आपकी वोट से 2019 में यहाँ से सांसद बने थे, आज वे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और हमारी कलायत सूबा में सबसे पहले आने का काम किया। तो ये तो लगता है अभी कलायत से बहुत ही गहरा लगाव हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने है। तो मैं आपसे यही कहूंगी, इतने सहनशील सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने वाले और हर एक कार्यकर्ता को माननीय मुख्यमंत्री जी, अब जब मैं रैली का न्योता देने के लिए हर एक गांव में गई तो गांव में हर एक व्यक्ति ने, सब ने ये कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे गांव में 1 बार आए, 2 बार आए, 4 बार आए और कुराड़ गांव जैसा तो ऐसा है जिसमें आप 10 बार गए हैं। तो 66 के 66 गांव में आप मेरी विधानसभा में पहुंचने का, आपने जाने का काम किया है। और मैं कहूंगी आप आज से पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे, कोई ऐसे इस तरीके से गांव गांव नहीं गए। एक नायब सैनी जी जो हमारा हरियाणा का लाल है और जो 24 घंटे हम सबके लिए काम करता है, ये जागता है और कोई भी व्यक्ति जाता है तो जो 12 बजे जाओ चाहे 1 बजे जाओ, उनसे मिलने का काम हमारे आदरणीय नायब सैनी जी करते हैं। तो हमारा सौभाग्य है ऐसे कर्मठ, ऐसे मैं कहूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमें मिले हैं। ये जन जन की आवाज है और हर एक व्यक्ति देखता है हरियाणा का बेटा जब जागता है तो क्या क्या घोषणाएं करने का काम करता है। इतनी सारी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की हैं। और एक जो कार्यक्रम कांग्रेस ने चलाया है, हरियाणा मांगे हिसाब। अरे हिसाब आप तो आपने 10 सालों में क्या करवाया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो इतनी घोषणाएं की हैं, चाहे किसान है, चाहे इसमें महिला है, चाहे इसमें युवा है, चाहे इसमें गरीब व्यक्ति है, लगातार 70 दिनों में इतनी घोषणाएं करके हमारे आम जन को उसकी सुविधाएं मिलने का काम कर रही हैं। और हिसाब हरियाणा का तो लंबा है। मैं तो अपनी कलायत विधानसभा का हिसाब देना चाहूंगी। हमारी कलायत विधानसभा में 2014 से पहले एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 3-3 सरकारी कॉलेज हमारी विधानसभा को मिले हैं। चाहे कलायत कपिल मुनि कॉलेज हो, चाहे शेरदा में महिला कॉलेज हो और हमारे राजौंद में भी महिला सरकारी कॉलेज देने का काम हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसी तरीके से 3 हमारे हाईवे यहाँ से निकले हैं। जब आप देखते थे तो जब आप
कैथल से कलायत आते थे तो इतने इतने खड़े होते थे तो आना जाना बड़ा मुश्किल होता था। आज जो हिसार से चंडीगढ़ का हाईवे इतना बढ़िया बढ़ा दिया है, इसी तरीके से 152 की बात हो, दिल्ली जम्मू कटरा की बात हो, 3-3 हाईवे देने का काम हमारी सरकार ने किया है। राजौंद में WT की बात हो, STP की बात हो, और जो 1 करोड़ राजौंद से देवबंद तक का 40 करोड़ की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने उसका शिलान्यास किया है, वो भी जल्दी ही इसको पूरा करवाने का काम करेंगे। कछाड़ा में सबियाड मंडी देने का काम हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। 7 गांव का पानी भाखड़ा का, जो कलायत के लगते 7 गांव है, उनको भी भाखड़ा का पानी देने का काम किया। और आचार संहिता से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई थी, जो हमारे कलायत, बाता और मटोर को भी इसमें जोड़ने का काम मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के रखा। और आप दोबारा से सरकार बनाओ, आपको अब इसमें जोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, चाहे इसमें हमारी PWD रेस्ट हाउस हो, चाहे हमारा मिनी सेक्रेटरीट हो, चाहे हमारी नगर पालिका हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात हो, चाहे अमीन ड्रेन की बात हो, चाहे बहुत सारे इतने सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटरी का सौंदर्यकरण करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अगर मैं पूरा बताऊंगी तो बहुत सारा समय लग जाएगा। गांव से गांव जोड़ देगी सड़क, आज हमारी एकदम चकाचक है। अगर कुछ बची हैं तो उनको भी हम जल्दी ही पूरा करवाने का काम करेंगे। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगी, ऐसे विकास पुरुष, ऐसे मैं कहूँ इतने हरियाणा के बेटे, एक सामान्य परिवार से गरीब के बेटे, वाकई में ही नायब हैं, हीरा हैं, आपके बीच में आए हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आने वाले 2024 के चुनाव में 1 अक्टूबर को एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालकर कमल का फूल खिलाने का काम आप यहाँ कलायत से करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी को दोबारा से तीसरी बार फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब आप सब बनाने का काम करेंगे। और ये सभी कहते हैं, विपक्ष के लोग भी कहते हैं, मैं 66 के 66 गांव में गई, मैं रैली का न्योता देने के लिए, तो सभी कहते हैं सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हाथ खड़ा करके बताओगे, तीसरी बार फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बढ़ाने का काम करेंगे। और इतने मैं कहूंगी, अपने कैब इतने सुंदर और जो बैठे हैं आपके सामने आदरणीय नायब सैनी जी को तीसरी बार फिर यहाँ से मुख्यमंत्री बनाने का काम आप करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की 3 रैलियां हैं, समय का अभाव है। मैं दोबारा से आप सभी का, हर एक व्यक्ति का, इतनी गर्मी में, और ये तो पीछे गाड़ियां आने लग रही हैं, अभी पूरे नहीं आए हैं, जाम लगा हुआ है, इतनी भारी संख्या में आप कलायत में पहुंचे, इस पावन पवित्र धरती पर पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर के ऊपर जन आशीर्वाद रैली में आज यहां पर पहुंचे हमारे इस रैली की आयोजिका, जिन्होंने लगातार सरकार की नीतियों को धरातल पर उतारने का काम किया, ऐसी बहन कमलेश डांडा जी, जो यहां से विधायक हैं, आप सबकी दुख सुख की साथी हैं।